नमो नमः। ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्र प्रथम वर्ष के लिए। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं से है आदिकाल भक्ति काल है, इसकी चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम राम भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। इससे पहले की कक्षा है, कल की कक्षा में हमने सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ा था। सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे, कुतुबुद्दीन थे, मंजंद थे, उस्मान शेख नबी, इनके बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में, इनके प्रेमाख्यानों के बारे में हमने कल की कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम राम भक्ति काव्य की बात है वो करते हैं, राम भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में, और इनके जो आगे की कक्षा है इसमें राम भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राम भक्ति काव्य की जब विशेषताओं की बात आती है तो हम सभी जानते हैं हिंदी राम काव्य में दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती थी। एक तो वो थी जो तुलसी जी के द्वारा चलाई गई थी, एक वो वे थी जो अग्रदास द्वारा थी। तो तुलसी द्वारा प्रणीत जो मर्यादावादी जो काव्य धारा के रूप में आती है, और जो अग्रदास प्रणीत है रसिकोपासना राम भक्ति धारा है वो प्रवाहित होती रही। यानी कि हिंदी राम काव्य में दो प्रकार की धाराओं का प्रवाह हमें देखने को मिलता है। एक तो है तुलसी जी द्वारा कृत, जिसमें राम का आदर्श स्वरूप है वो दिखाया गया है। दूसरा है अग्रदास प्रणीत है रसिकोपासना राम भक्ति। तो ये दो धाराएं हैं। प्रथम धारा के सर्वे सर्वा है वो तुलसीदास जी को माना जाता है, जिनके नाम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादावादी रूप है वो दिखाया गया है। प्राणचंद चौहान और हृदय राम तुलसी का अनुसरण करते हैं, और शेष अधिकांश राम भक्तों ने रसिकोपासना का राम काव्य लिखा है। देखिए तुलसीदास जी है वो सर्वे सर्वा प्रथम धारा है जो जिसमें राम का आदर्श स्वरूप दिखाया गया, उसके सर्वे सर्वा तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी के बाद में प्राणचंद चौहान और हृदय राम, इन्होंने भी तुलसीदास जी का ही अनुकरण किया है। यानी इनके जो राम है वो भी आदर्श स्वरूप को, मर्यादावादी स्वरूप को धारण किए हुए हैं। दूसरा है जो शेष अधिकांश कवि हुए हैं राम भक्त, उन्होंने रसिकोपासना राम काव्य लिखा है। आज इस धारा की ढेर सारी रचनाओं की खोज की जा चुकी है, यानी राम भक्ति काव्य की अनेक रचनाओं की खोज अब की जा चुकी है, लेकिन उन सब में मानस जैसी, रामचरितमानस जैसी कोई प्रभावी रचना है वो नहीं मिली है। वे रचनाएं उपेक्षणीय नहीं है, रचनाएं बहुत सारी मिली है, उनकी हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको उपेक्षा करके कह रहे हैं, क्योंकि वो उपेक्षणीय नहीं है। उनकी उपलब्धियों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि वे राम काव्य का एक अंग जरूर है, पर रामचरित्र के अनुकूल नहीं है। राम काव्य का एक अंग मात्र जरूर है, लेकिन रामचरित्र मानस के लिए समकक्ष नहीं है। इसलिए उसे राम काव्य की मात्र एक विशेषताओं का संबंध तुलसी प्रणीत मर्यादावादी राम भक्ति साहित्य से ही है, और इसलिए राम काव्य की मात्र एक विशेषताओं का संबंध, अगर विशेषताओं की बात की जाए तो तुलसीदास द्वारा प्रणीत मर्यादावादी राम भक्ति साहित्य में ही विशेषताएं हैं वो बनकर आती है। जिसमें पहली विशेषता आती है शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। यानी कि राम काव्य है जो लिखा गया है वो तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामचरितमानस, ऐसे अनेक राम काव्य से संबंधित पुस्तकों की खोज की जा चुकी है, लेकिन जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है उसके समकक्ष रचना अभी तक कोई नहीं मिली है। अब इसलिए विशेषताओं का जब हमें वर्णन करते हैं तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, उसी को ही माध्यम बनाकर हम विशेषताओं का अध्ययन है वो करते हैं, जिसमें आता है पहला आता है शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। पहली इसमें आती है शील, सौंदर्य, शील, शक्ति और सौंदर्य। शील, शक्ति, और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। यानी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें प्रभु श्री राम का जो स्वरूप दिखाया गया है, जो विशेषता के रूप में वो उभर कर सामने आता है शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। यानी राम काव्य में जो जिसका अनुकरण जिसके सर्वे सर्वा है वो जो पहली भक्ति धारा है, जिसमें श्री राम का आदर्श स्वरूप
साहित्य पर रामानंद के शिष्यों का प्रचुर प्रभाव विद्यमान है। रामानंद ने राम को परम ब्रह्म, परमात्मा, जगत का सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता माना। रामानंद जी थे, गुरु रामानंद ने उन्होंने राम को परम परमात्मा के रूप में माना है, जगत के सृष्टा और रक्षक, जगत की रचना करने वाले, रक्षा करने वाले और पालनकर्ता और संसार का पालनकर्ता कौन माना है? प्रभु श्री राम को ही माना है। राम भक्त कवियों ने भी राम का यही स्वरूप स्वीकार किया। राम भक्त जो कवि हैं उन्होंने भी प्रभु श्री राम को इसी रूप में ही स्वीकार किया है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने तो उन्हें ऐसी उच्चतम पराकोटि पर पहुंचा दिया कि ब्रह्म विष्णु महेश आदि देवादि देवों की शक्तियां भी उनके सम्मुख कुंठित हो जाती है। और तुलसीदास जी ने तो अपने रामचरितमानस में है और उनका ऐसा वर्णन किया है कि उन्हें ऐसी उच्चतम परिकोटि पर पहुंचा दिया गया है जिसके सामने ब्रह्म विष्णु महेश दो देवादि देव है, त्रिदेव है, उनकी शक्ति भी निम्न पड़ती है, उनकी शक्ति भी है वो कुंठित होती हुई से दिखाई देती है। वह निर्गुण भी है और सगुण भी है। उसका सगुण साकार भी माना है, निर्गुण निराकार भी माना है। तुलसीदास के अनुसार अपने विशुद्ध रूप में निर्गुण निराकार और व्यक्त रहने वाले उनके आराध्य साधुओं के परित्राणाय, दुष्टों के विनाश तथा धर्म के संस्थापन हेतु साकार राम रूप में अवतार धारण करते हैं। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं सुनिए आप कि तुलसीदास जी ने कहा कि अपने विशुद्ध रूप में निर्गुण, अगर प्रभु राम की बात की जाए तो अपने विशुद्ध रूप में तो निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, ब्रह्म है वो, है ना, निराकार है, अव्यक्त है, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनके आराध्य। लेकिन उनके आराध्य साधुओं के दुखों का परित्राण यानी साधुओं के दुखों को दूर करने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले तथा धर्म के संस्थापना हेतु इसे साकार राम रूप में अवतार धारण करते हैं। देखिए निर्गुण निराकार है वो तो आगे कैसे दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकते हैं, कैसे अपने साथ में उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए इन सबके दुखों को दूर करने के लिए उनके प्रभु श्री राम है जो निर्गुण भी है और सगुण में उन्होंने सगुण रूप में अवतार, राम के रूप में अवतार लेकर साधुओं के दुखों को दूर किया है, दुष्टों का नाश किया है, धर्म की स्थापना की है। वे लौकिक और अलौकिक गुणों से युक्त है। राम भक्ति साहित्य में राम का चरित्र वाल्मीकि से लेकर तुलसी के विभिन्न धारणाओं का समन्वय के रूप में हुआ है, जिसमें शील है, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। देखिए तुलसीदास जी महाराज और इनसे पहले जो वाल्मीकि जी हुए जिन्होंने रामायण लिखी थी, तो वाल्मीकि जी से लेकर तुलसीदास जी महाराज तक जो राम साहित्य, राम भक्ति साहित्य का अगर हम देखते हैं तो इसमें प्रभु श्री राम का जो समन्वित रूप है वो चित्रित किया गया है, जिनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है वो देखने को मिलता है। सौंदर्य में त्रिभुवन को लजावन हारे है। त्रिभुवन तीनों भुवनों के, तीनों लोकों के देव ब्रह्मा जी, विष्णु जी के रूप में, विष्णु जी के साथ सौंदर्य के जो त्रिभुवन है उनको भी लजावन हारे, उनको भी लज्जित करने वाले हैं। आचार की शिक्षा देते हैं उन लोकोत्तर गुणों के साथ। त्रिभुवन और शक्ति से वे दुष्टों का दलन करते हैं और अपनी शक्ति से वो दुष्टों का संहार करने वाले हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। वे अपने शील गुण से लोगों को आचार की शिक्षा देते हैं। वो अपने शील, अपने आचरण, अपने गुणों से वो संसार को आचार नियमों की शिक्षा देते हुए नजर आते हैं। उन लोकोत्तर गुणों के साथ उनके व्यक्तित्व, प्रेम और कर्तव्य। अब उनके व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, हमने भी रामचरितमानस सुनी है, रामायण है वो पढ़ी है, रामचरितमानस है वो सुना है, पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि इनमें है प्रभु श्री राम है, उनका कैसा रूप दिखाया गया, उनके व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व की छाप और प्रेम और कर्तव्य, अपने प्रेम का निर्वाह भी
दूसरी आती है आदर्शोन्मुख काव्य। दूसरी इसकी विशेषता है आदर्शोन्मुख काव्य। राम साहित्य आदर्शोन्मुख साहित्य है। राम का देख अपने देखिए कृष्ण काव्य जो पढ़ते हैं या हमने देखिए सूफी काव्य पढ़ा, सूफी काव्य की विशेषता पढ़ा, उसमें प्रेमाख्यान है, प्रेम का वर्णन किया है, लोक घटनाओं को चित्रित किया गया है, लौकिक प्रेम को है वो दिखाया गया है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंचना की गई है। ऐसे कृष्ण भक्ति कृष्ण काव्य में हम देखते हैं तो श्री कृष्ण का मनोहारी रूप है, रसिक रूप है, उसका वर्णन है वो अधिक देखने को मिलता है। लेकिन प्रभु श्री राम का जब हम पढ़ते हैं या राम भक्ति की काव्य की जब विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें राम साहित्य है वो कैसा साहित्य है, आदर्श साहित्य दिखाया गया है। उसमें नैतिक आदर्श है, शुद्ध आचरण और उदार भावना का अत्यधिक महत्व है। और जो राम साहित्य है उसमें नैतिक आदर्शों का समन्वय है, साथ में शुद्ध आचरण, व्यक्ति को शुद्ध आचरण है वो करना चाहिए और उदार भावनाओं का अत्यधिक महत्व है वो देखने को मिलता है। मूलतः राम कथा ये सभी आदर्शों का समुच्चय। राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राम काव्य के जो पात्र है, अब पात्र में राम आ जाते हैं, सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी आ जाते हैं, भाई और भी माताएं आ जाती हैं, देव आ जाते हैं, शिष्य आ जाते हैं, पुत्र आ जाते हैं, तो सभी अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब एक आदर्शोन्मुख काव्य है ये। तो यहाँ अपने राम काव्य के पात्र आचार और लोक की, आचार और यानी व्यवहार की भी, और इस संसार में जो लोक व्यवहार है उसके ये भी अपनी मर्यादाओं की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। राम यहाँ एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा है, और राम का एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में है वो वर्णन मिलता है। इसी के साथ सीता कौशल्या आदर्श पत्नी और माता है, भरत लक्ष्मण सबरी आदर्श भक्त है। और देखिए आदर्श रूप है, अन्य सभी पात्र राम काव्य के जो सभी पात्र हैं वो अपना कैसा रूप प्रस्तुत करते हैं, आदर्शोन्मुख रूप प्रस्तुत करते हैं। चाहे सीता की बात कर ली जाए, माता कौशल्या की बात कर ली जाए, दोनों एक आदर्श माताएं हैं जो अपने अपने पुत्र को है वो सही मार्ग दिखाती है। आदर्श पत्नियां भी है, माताएं भी है। भरत लक्ष्मण सबरी की बात की जाए तो आदर्श भक्त है ना, और राजा है। राम राज्य एक राजनीतिक आदर्श है। अगर राम राज्य की अगर बात की जाए तो उनका तो राजनीतिक आदर्श है। वैसे राजनीति में आदर्श नहीं होता है, लेकिन राम राज्य की अगर बात की जाए तो राजनीतिक आदर्श के दर्शन होते हैं। तुलसी का रामचरितमानस भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के आदर्शों का आदर्श कोश कहलाया जाता है। पतोन्मुख जन जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना है जिसका संबल पाकर जन जीवन उत्तरोन्मुखी हो सके। और कहते हैं जो ये बात बताई गई है इसमें कि तुलसी पंडित जो राम साहित्य है, तुलसी जी ने जो राम साहित्य लिखे, तुलसीदास जी ने एक पुस्तकें लिखी है ना राम को लेकर, बरवे रामायण है, ये रामचरितमानस है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, रामलला नचरू है, बरवे रामायण, बहुत सारी पुस्तकें, वैराग्य संदीपनी। तो इन सब पुस्तकें, इन सब साहित्य जो तुलसी द्वारा पठित साहित्य, इसमें एकमात्र उनका उद्देश्य क्या रहा है कि मात्र वो धार्मिक नहीं है बल्कि तत्कालीन जो पतोन्मुखी, उनका उद्देश्य केवल वो धर्म के लिए ही उनका प्रस्तुतिकरण नहीं रहा है। तुलसी महाराज जी का उनका उद्देश्य रहा है कि उस समय की जो पतितोन्मुख यानी कि जो पतन की ओर उन्मुख हो रही जन जीवन है, उनको सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना है जिनसे वो सीखकर अपने जीवन को है वो आगे बढ़ा सके और उधरगामी और संबल पाकर अपने जीवन को उधरमुखी है वो कर सके। इस संदर्भ में डॉक्टर वेंकट शर्मा ने लिखा, उन्होंने यानी तुलसीदास ने अनेक प्रसंगों में संतों हरिभक्तों को जो लक्षण निर्धारित किए हुए उन पर यदि समाज चलने लगे तो अनेक प्रकार की विषमता मूलक समस्याओं का अंत हो सकता है। बड़े सुंदर कथन है वो डॉक्टर वेंकट शर्मा के द्वारा लिखा गया है तुलसीदास जी के महाराज के लिए कि तुलसीदास जी महाराज ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं अपने साहित्य रचनाओं के माध्यम से, जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, अनेक प्रसंगों में उन्होंने संत और हरिभक्तों के जो लक्षण निर्धारित किए हैं, अगर सारा समाज उन पर चलने लगे तो बहुत सी ऐसी विषमता मूलक समस्याएं हैं जिनका निदान किया जा सकता है। उनका हरिभक्त समाज उन आदर्शों का निदर्शन और श्रेष्ठ गुणों का आगार है। अतः तीसरी आती है सर्वांगपूर्ण भक्ति भावना। सर्वांगपूर्ण भक्ति भावना राम काव्य की तीसरी विशेषता आती है सर्वांगपूर्ण भक्ति भावना।
राम साहित्य में नहीं है भक्ति भावना अपेक्षाकृत उदार है, कोई ऐसी नियमों छंदों में परिणित नहीं है, बल्कि उदार दृष्टिकोण है वो दिखाया गया है राम भक्ति काव्य में, राम साहित्य में। ऐसा उनके आराध्य राम है, किंतु अन्य देवताओं की पूजा भी उन्होंने अस्वीकृत नहीं की है। इनके आराध्य तुलसीदास जी महाराज के जो आराध्य देव है प्रभु श्री राम है, लेकिन उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा भी उन्होंने अस्वीकृत नहीं की है, उदार दृष्टिकोण है। राम के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की स्तुति भी इन कवियों ने की है। राम भक्त कवियों में राम में त्रिलोकाधीशाई है, उसमें शील शक्ति और सौंदर्य का समन्वित मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, इसलिए उनके और आराध्य के बीच सेवक सेवे भाव भी उनके अनुकूल है। सेवक और सेवे यानी कि सेवक और सेवे का जो आराध्य भाव है वो देखने को मिलता है, भक्त और भगवान का भाव है वो देखने को मिलता है। अतः राम भक्ति साहित्य में मूलतः दास्य भाव की भक्ति का सर्वोपरि महत्व दिया जाना स्वाभाविक है। अब राम भक्ति साहित्य में मूलतः दास्य भाव यानी तुलसीदास जी महाराज ने जो साहित्य लिखा है राम भक्ति को लेकर, तो उनमें उन्होंने अपने आप को उनका दास माना है, दास्य भक्ति भाव से ही है वो अपनी रचनाएं है वो लिखी है। लेकिन इसके साथ ही प्रचलित सभी भक्ति पद्धतियों का सुंदर समन्वय राम भक्ति साहित्य की अपनी विशेषता है। दास्य भक्ति भाव को दिखाई है, साथ ही साथ अनेक जो प्रचलित भक्ति भाव है उसका विश्लेषण भी उन्होंने किया है, उसका समन्वय भी इनके काव्य रचनाओं में है वो देखने को मिलता है, साहित्य रचनाओं में देखने को मिलता है। तुलसी पंडित इस भक्ति भावना का विश्लेषण करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सर्वांगपूर्णता, जीवन के किसी पक्ष को सर्वदा छोड़कर वह नहीं करती, सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। यानी कि राम साहित्य जो लिखा गया है, तुलसी के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है वो ऐसा नहीं कि सर्वांगपूर्ण है, यानी कि सभी क्षेत्रों को साथ लेकर चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र को उन्होंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, किसी भी पक्ष को वो छोड़कर चलने वाली नहीं है, बल्कि सभी पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है वो बिठाकर वो चलने वाले हैं। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से है, धर्म तो उनका नित्य लक्षण है, न तो उनका कर्म से विरोध है, न धर्म से विरोध है, और न ज्ञान से विरोध है, धर्म तो उनका नित्य लक्षण है, धर्म के मार्ग पर चलना। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों के रसानुभूति कह सकते हैं। तुलसी जी का भक्ति है वो भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों का समन्वित रूप है, हम कह सकते हैं। योग का भी उनमें समन्वय है, और उतना ही जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। योग का स्वरूप इनकी रचनाओं में इनकी साहित्य लेखन में देखा जा सकता है, लेकिन बहुत कम, उतना ही जितना हम अपने मन को एकाग्रचित कर सके, अपने ध्यान को है वो टिका सके, अपने ध्यान को लगा सके, चित्त को एकाग्र कर सके, इतना ही। जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म ज्ञान और उपासना के बीच की सामंजस्य उपस्थित किया है। राम काव्य में निर्गुण भक्ति का नाम महिमा के साथ नवता भक्ति में कथा श्रवण, यश कीर्तन, नाम स्मरण, चरण सेवा, चरण वंदन, सत्य प्रीति, आत्मसमर्पण आदि विविध सेवा भावनाओं का समय हुआ। अब देखिए उन्होंने जो राम काव्य लिखा गया है, राम भक्ति से संबंधित जो काव्य है उसकी विशेषताओं में देखते हैं, तो उसमें देखिए बताया गया है कि भक्ति के साथ कि नाम की महिमा, राम नाम की महिमा का वर्णन किया है कि नाम की महिमा बताई गई है। इसके साथ ही इसमें सत्य प्रीति और आत्मसमर्पण यानी ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, चरण वंदना करना, चरण वंदना, नाम स्मरण, चरण सेवा, चरण वंदन, सत्य प्रीति, आत्मसमर्पण आदि विविध सेवा भावों का समन्वय देखने को मिलता है। इस प्रकार राम भक्त कवियों की भक्ति पद्धति वैदिक कोटि में भी आ जाती है। लोक जीवन का अंकन अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं, लोक जीवन का अंकन। लोक जीवन का राम काव्य में एक और लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष मूर्तिमान हो रहा था, दूसरी ओर तत्कालीन कथितों जन जीवन का अंकन भी हुआ। तो राम काव्य जब हम देखते हैं, राम साहित्य हम देखते हैं, राम भक्ति साहित्य जब हम देखते हैं, तो इसमें राम काव्य में एक और लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष कि इसमें लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष देखिए, हम रामचरितमानस भी हम जब पढ़ते हैं तो बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक है, प्रभु श्री राम है वो लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो निम्न जाति के हो, उच्च जाति के हो, सभी से अपना तालमेल बिठाकर चलते हैं। तो
तो ये जो राम साहित्य है, राम काव्य साहित्य है, वो एक लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष है उसको सजीव कर देता है। तो दूसरे तत्कालीन जो पतितोन्मुख और उस समय में जो पतन की ओर उन्मुख हुए जन जीवन का अंकन भी हुआ है। इस संदर्भ में तुलसी की मानस और कवितावली को देखा जा सकता है। मानस तथा अन्य तुलसी काव्य में लोक जीवन में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियां, धार्मिक अनुष्ठान तथा सांस्कृतिक आयोजनों के कई चित्र मिलते हैं। अगर हम तुलसीदास जी का रामचरित्र मानस देखते हैं तो इस लोक जीवन में प्रचलित जो सामाजिक रूढ़ियां थी इसको देखने को मिलती है। साथ में धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, देवी देवताओं के द्वारा, ये ऋषि मुनियों के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। राक्षसों के द्वारा विघ्न बाधा पैदा की जाती है, परशुराम के द्वारा उनका संहार किया जाता है। तो धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक आयोजनों के चित्र भी मिलते हैं, उसमें यज्ञ किए जाते हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान जिसमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था और षोडश संस्कारों की क्रियाएं सम्मिलित है। वर्णाश्रम व्यवस्था है वो दिखाई है, साथ में ही षोडश संस्कार यानी 16 संस्कारों की बात है वो की गई है। रामचरितमानस की रामकथा ऐसे असंख्य प्रसंग है जिसमें विविध लोक जीवन के भिन्न भिन्न रंगों का निरूपण है वो देखने को मिलता है। तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पतन का लोक जीवन पर पड़े प्रभाव का चित्रण भी राम काव्य में प्राप्त होता है। गोड गवार निर्पात मही जन्म महामहिपाल, सामने दामने भेद कली केवल तंत्र करा। यह कलयुग वर्णन के बहाने तत्कालीन मुगल साम्राज्य का वर्णन है। जनता की आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए तुलसी जी लिखते हैं, खेती ने किसान को, भिखारी ने भीख बलि, बने को बनिश ने, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग शीत मान सोच बस के एक जो कहाँ जाए का करी। यानी कि सुने का दिखाते हैं तुलसी महाराज जी लोक जन जीवन के बारे में दिखाते हैं और लोग जीवन का आदर्श को भी प्रस्तुत करते हैं, साथ में अभाव का जो वर्णन है वो भी करते हैं कि खेती ने किसान को, कि जब मुगल साम्राज्य था तो किसान को खेती नहीं करने दी जाती थी, भिखारी को भीख भी नहीं मिल पाती थी, बने को बने और जो बनिए होते थे व्यापार थे उनके लिए कोई व्यापार का मार्ग नहीं था, चाकर नौकर को नौकरी नहीं मिलती थी, चाकरी नहीं मिलती थी, जीविका भी बहुत सारे लोग हैं वो बेरोजगार हो गए थे, जीविका से विहीन हो गए थे। ऐसे में वो हर समय यही सोच करते रहते थे कि वो कि कहे एक और एक दूसरे को कहते रहते थे कि क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें, है ना। तो ऐसी जो कलयुग वर्णन के बहाने तत्कालीन मुगल साम्राज्य का वर्णन करते हैं। धार्मिक सामाजिक परिस्थिति की पतन अवस्था का चित्रण करते हुए भी लिखते हैं, आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मर ज्यादा गई है, प्रजा पतित पासंद भरत अपने अपने रंग रही है। कि प्रजा है वो अपने पतित हो गई है, पासंद भरत यानी कि नीचे पतन के लिए नीचे गिरती चली जा रही है। आश्रम है वो धर्म से विहीन हो गए हैं, जग लोग वेद मर्यादा गई और संसार की लोक मर्यादा है वो चली गई है। इस प्रकार सामाजिक धार्मिक परिस्थिति का पतन भी है वो तुलसीदास जी महाराज ने दिखाया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राम काव्य है उसमें तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पतन का लोक जीवन पर पड़े प्रभाव का चित्रण भी है वो भी राम काव्यों में देखा जा सकता है। पांचवी इसकी विशेषता आती है नव रसों का परिवार। नव रसों का परिवार राम भक्ति साहित्य में वर्णित राम कथा बहुत व्यापक है जिसमें जीवन की विविध अवस्था एवं मानव भाव की अभिव्यक्ति है। अपने कितनी देर से हम बातें कर रहे हैं जिसमें मानव भाव की अभिव्यक्ति है, ठीक है ना। तो राम कथा बहुत व्यापक है और बहुत बड़ी है। राम कथा रामचरितमानस राम कथा बहुत बड़ी है, कितनी भी बार इसे सुन लो लेकिन मन नहीं भरता, हर बार एक नई चीज निकल कर सामने आ जाती है, बड़ी व्यापक है। इसलिए प्राय सभी रसों का समावेश है वो इसमें देखा जा सकता है। राम भक्ति मूलतः सेवक सेवी की भक्ति होने पर इस साहित्य का प्रमुख रस निर्वेद जन्य शांत है। अब देखिए प्रमुख रूप से अगर इसके देख तो सेवक और दास, तो ये सेवक और मालिक की बात है वो कहा जाते हैं, सेवक और सेवी की बात की जाती है ना, एक मालिक और चाकर की बात यहाँ की जाती है। तो राम काव्य है, राम कथा है, राम कथा में विभिन्न दृश्यों में अन्य रसों की निस्बत, तो इसका जो साहित्य का प्रमुख रस है वो शांत रस है, निर्वेद जन्य शांत रस का अधिक बाहुल्य है वो देखने को मिलता है, अधिक वर्णन है। वैसे रामकथा के विविध दृश्यों में विभिन्न रसों का वर्णन है वो हुआ है। विभिन्न युद्ध चित्रण में वीर रस के साथ रौद्र रस भी है, करुण रस है, भयानक रस है, कई विविध रस की निष्पत्ति हुई है। परशुराम लक्ष्मण संवाद है, शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव जैसे दृश्य में हास्य रस
देते हैं, लक्ष्मण राम के पास भेज देते हैं। इस प्रकार हास्य रस भी वहाँ देखने को मिलता है। विभिन्न अलौकिक घटनाओं में अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। कई अलौकिक घटनाओं में अद्भुत रस दिखाया गया है। राम की बाल लीलाओं के चित्रण में वात्सल्य रस के दर्शन होते हैं। माता कौशल्या के द्वारा किस तरह से उनका लालन पालन किया जाता है, अपना स्नेह का सागर उनको देते हैं, तो वात्सल्य रस दिखता है। लेकिन कृष्ण लीलाओं की सहजता उनमें नहीं है। भले वात्सल्य रस है वो श्री राम के बाल लीलाओं में दिखाया गया, लेकिन कृष्ण लीला की जब हम बात करते हैं उनमें जो सहजता है वात्सल्य रस में, वैसी सहजता राम काव्य की जो वात्सल्य रस है उसमें देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि तुलसी पंडित राम काव्य में श्रृंगार रस का प्राय अभाव है। तुलसी जी ने जो राम साहित्य लिखा है उसमें श्रृंगार रस का अभाव देखने को मिलता है। वह तथापि राम सीता का वियोग श्रृंगार का चित्र उसमें भी पाया जाता है, लेकिन राम और सीता जब बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है। किंतु यहाँ हर पल ये याद दिलाया गया कि ये भगवान ही है, नर लीला है, इसलिए वीर श्रृंगार का परिपाक सहज नहीं है। लेकिन देखिए वियोग श्रृंगार रस का वर्णन तो है, लेकिन बार बार ये दिखाया गया है कि प्रभु श्री राम है वो ईश्वर के रूप में नर लीला कर रहे हैं, तो वो जो वियोग श्रृंगार है उसकी भी स्वाभाविकता है वो नहीं आ पाती है, इसमें सहज रूप नहीं आ पाता है। संयम श्रृंगार इसमें नए के बराबर ही कहा जा सकता है, लेकिन अग्निदास पंडित रसिक राम भक्ति काव्य में श्रृंगार एक प्रमुख रस है। इसमें संयोग श्रृंगार है, तुलसी जी ने जो साहित्य लिखे उसमें संयोग श्रृंगार तो दिखाया ही नहीं है, बिल्कुल अभाव है, लेकिन रसिक शिरोमणि के द्वारा, लेकिन अग्निदास पंडित जो रसिक राम भक्ति काव्य लिखा गया उसमें श्रृंगार रस एक प्रमुख रस है। इस काव्य में संयोग श्रृंगार का उत्थान चित्रण किया गया है। वन विहार, जल विहार, वसंत विहार, हास परिहास, सखियों का नृत्य, हिंडोला, काम क्रीड़ाओं, साथ ही राम सीता का नक्शिक वर्णन भी इस काव्य में हुआ है। इस धर्म में परवर्ती कवियों के लिए राम और सीता अपने काम भाव के अभिव्यक्ति के सहज माध्यम बन गए हैं, जैसा लेकिन ऐसा है नहीं। प्रभु श्री राम का आदर्श रूप है वो जनमानस में व्याप्त है, लेकिन जो तुलसीदास जी की बात के जो हुए हैं कवि उन्होंने है वो संयोग श्रृंगार का ज्यादा वर्णन किया है। उसमें नृत्य है, हिंडोला है, राम काम क्रीड़ाएं है, राम सीता का नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस तरह के प्रवृत्ति जो कवि उन्होंने राम और सीता को अपने काम भावों की सहज अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र बना दिया है, इसलिए उनमें संयोग श्रृंगार का वर्णन उन्होंने ज्यादा किया है। जबकि तुलसीदास जी द्वारा कृति या तुलसीदास जी द्वारा प्रणीत जो राम साहित्य लिखा गया उसमें संयोग श्रृंगार नाम मात्र का भी नहीं है और वियोग श्रृंगार का वर्णन भी थोड़ा ही किया गया, उसके साथ अन्य रसों का वर्णन है वो देखने को मिलता है। तो ये हमने आज की कक्षा में 5 जो